प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 8 का गणित के प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये 2.1 जो प्रश्नावली है इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर होते क्या हैं, अचर क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जैसे कि इसमें x है तो ये सभी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब जिसकी घात एक होती है, और यहाँ पर x है y है, इनका मान हमें निकालना है। अब देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा बायां पक्ष और दायां पक्ष और चरों अचरों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये है अपने पास क्या चर, तो चर क्या होते हैं, और ये है अपने पास अचर। अब जैसे कि ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरा कौन सा साइड है भैया, ये मेरा सीधा हाथ है, मतलब जिसको अपन दायां हाथ बोलते हैं, इसको अपन RHS भी बोलते हैं। तो इसमें जो अचर अचर जो रहेंगे उनको अपन को दाएं साइड रखना है, और जो चर रहेंगे उनको अपन को बायां साइड रखना है। अब चर क्या होते हैं, चर होते हैं दोस्तों जैसे कि A है, B है, C है, और ऐसे कि Z तक, ये सभी आपके चर के अंतर्गत आते हैं। और चर क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, -3 हो, 2/3 हो, ये सभी जो संख्याएं रहती हैं वो आपकी अचर के अंतर्गत आती हैं। अब थोड़ा सा नियम और जान लेते हैं अपन। नियम क्या होते हैं कि सपोज दैट कोई संख्या इधर प्लस में है, जब दूसरी तरफ यानी कि दाएं पक्ष की तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर मान लो कोई संख्या माइनस की है और जब वो अपने दाएं तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा में है, अगर इधर गुणा में है और इधर जाएगी दूसरे दायां तरफ, तो वो किसकी हो जाएगी, आपकी भाग में हो जाएगी, यानी कि बटे में हो जाएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मान लो कोई संख्या भाग में है यानी कि बटे में है, बायां पक्ष में, जब वो दायां पक्ष में जाएगी तो आपकी गुणा की हो जाएगी। इतने नियम हैं, आप चाहो तो प्लीज़ इनको वीडियो को स्टार्टिंग में करके आप फिर से देख सकते हो। अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई निम्न समीकरणों को हल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आपको उत्तर की जांच भी करना है दोस्तों। अब उत्तर की जांच क्या है हम थोड़ा सा देख लेंगे अभी। तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, समीकरण क्या है हमारे पास कि भाई 3x बराबर 2x + 18। तो मैंने आपको बताया जैसे कि अभी स्टार्टिंग में कि भैया चरों को एक तरफ और चरों को एक तरफ, ये 3x 2x ये सभी चर के गुणांक हैं, तो 3x तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, 2x जब इधर आएंगे तो 2 काय के हैं, प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में रहेगा आपके पास 18। 3x में से दोस्तों आपका 2x गया, क्या बचेगा x, किसका बचेगा, प्लस का। क्यों, संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की। तो x बराबर आ गया आपके पास 18। अब दोस्तों जो x का मान है यानी कि चर x का जो मान है वो हमें निकल कर आ गया 18। अब अपन कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि इसने बोला है ना कि अपने उत्तरों की जांच करो, तो हम करेंगे उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच के लिए कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली जो समीकरण है उसको लिख देना है, यानी कि 3x बराबर 2x प्लस का 18। अब दोस्तों जो x का मान है हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो 3 की जगह तो 3 है, 18 आ गया क्या गुणा में, बराबर का 2। अब कितना है x, तो x की जगह कितना रखेंगे हम 18 प्लस का 18। 18 में का गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना हो गया 54, और यहाँ पर 18 का गुणा 2 से किया तो ये हो गया 36, और यहाँ है प्लस का 18। दोस्तों ये है आपके पास 54, और यहाँ पर 36 और 18 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 54। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि LHS बराबर है काय के RHS के। अगर थोड़ा दिख ना रहा हो तो मैं आपको वैसे ही बोल के बता देता हूँ कि LHS बराबर RHS। अब ये आपको यदि ये सपोजेट बराबर नहीं आता तो हम समझ जाते कि भाई कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हुआ है हमसे, हमें दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। दोस्तों ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है आपका, ये है दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 5t - 3 बराबर है 3t
माइनस का 5, ये आपके पास है। पहले x चर था, अब जो दिया है वो आपको दिया है क्या, t। अब यहां पर 5t तो बेचारा अपना 5t है, 3t इधर आएंगे जब अपने मतलब बायां पक्ष की तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर यहां से -5 तो अपने घर पर ही है, माइनस का 3 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा आपका प्लस का 3। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों वो आपके 2 बचे। ओके, अब यहाँ पर ये -5 है और ये +3 है, तो इसमें मालूम होना चाहिए कि भैया संख्या जो है -5 और +3 को जब सॉल्व करेंगे तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान आता है। तो -5 में से 3 गए, कहने का मतलब है यदि मुझे 5 रुपए का घाटा हुआ, 3 रुपए का फायदा हुआ, तो कुल मिलाकर मैं 2 रुपए के घाटे में ही हूँ। अब भाई 2t जो है वो गुणा में है, और गुणा की चीज जैसे कि मैंने बताया था संख्या किस में जाती है, भाग में जाती है। तो -2, 2 जब इधर आएंगे किस में आएंगे, बटे में, 2 से 2 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 1, और 1 जो रहेगा दोस्तों वो आएगा आपका -1। अब ये जो चर था, चर t का मान आ गया 1, किसका, माइनस का। अब हम कर लेते हैं दोस्तों इसके उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब जैसे कि उत्तर की जांच करेंगे तो इसमें क्या करना है अपन को, पहले तो समीकरण को लिख लेना है। समीकरण क्या है आपके पास, 5t माइनस का 3 बराबर 3t और माइनस का 5। ठीक है, अब 5 की जगह 5 है, t का मान कितना है, -1, तो मैंने -1 रख दिया। यहाँ -3 है तो -3 बराबर 3 की जगह 3 है, t का मान है -1, तो मैंने रख दिया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना है भाई 5। 5 का गुणा 1 से करेंगे दोस्तों वो होगा आपके पास -5, क्योंकि प्लस का और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो क्या आती है, वैल्यू माइनस में आती है। अब यहाँ पर है ये 3 माइनस का, बराबर 3 का गुणा 1 से किया तो क्या हो जाएगा, -3, यहाँ -5। अब भैया ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और आपको मालूम है कि भाई जब दोनों ओर घाटा होता है तो कुल मिला के व्यक्ति घाटे में ही रहता है। मतलब ये 5 है माइनस के, ये 3 भी माइनस के, जब दोनों माइनस है तो ये कितना आएंगे, -8, बराबर -3 और -5, ये भी क्या हो जाएगा, -8। दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, LHS साइड, और ये हो गया RHS साइड। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि भाई LHS बराबर है काय के, RHS के। यही हमको दोस्तों सिद्ध करना है उत्तर की जांच में। और इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको यदि आपको सपोज दैट LHS और RHS बराबर नहीं आता है तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये तो बिल्कुल सॉलिड है कि ये बराबर आने वाला है। दोस्तों ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए साथियों तीसरे नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन में समीकरण क्या है दोस्तों आपके पास कि भाई 5x + 9 बराबर है 5 + 3x। अब जैसा कि हमको मालूम है कि भाई ये चरों को हम एक तरफ लाते हैं, मतलब बाएं पक्ष की तरफ लाते हैं, तो भाई ये है आपके पास 5x, और ये क्या 3x जब इधर आएंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास -3x। यहाँ पर है 5 तो 5 तो अपने घर पर ही है, 9 जब इधर आएंगे तो वो हो जाएंगे आपके माइनस के। दोस्तों 5x में से जब आपके 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x, और यहाँ पर जब 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे आपके -4। क्यों कि बड़ी संख्या -9 है, और घाटा हुआ 9 का और फायदा हुआ 5 का, तो वही प्लस मतलब फायदा, तो कुल मिला के हम 4 रुपए के घाटे में हैं। तो x चर का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा, -4/2। 2 किस में है, गुणा में, तो गुणा की चीज किस में आती है, भाग में, 2 से काट दो, 2 दूना 4। अब जो चर का जो मान रहेगा दोस्तों वो आएगा आपके पास -2। अब इस -2 का हम उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच यहां हम लिख लेते हैं भाई कि उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए जैसे कि हमने पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तर्ज पर करेंगे साथियों। तो ये क्या है आपका 5x, प्लस का है आपके पास 9, बराबर में है आपके पास 5 + 3x। अब यहां पर जो x है उसकी जगह पर हम -2 रख रहे हैं, तो 5 की जगह 5 है, x का मान कितना है, -2, प्लस में है 9, बराबर 5 की जगह 5 है, प्लस का 3, और यहाँ पर जो चर x का मान है वो है आपके पास -2। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -10।
और प्लस का है 9 बराबर 5 की जगह 5 है, 3 का गुणा 2 से किया तो कितना, कोष्टक का मतलब ही दोस्तों गुणा होता है, और यहाँ पर प्लस का जो है 3, और जब इससे माइनस होगा मतलब माइनस से गुणा होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6। चलिए अब माइनस का 10 और प्लस का 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। तो भाई माइनस के 10 और 9 में यहाँ पर 10 रुपये का घाटा 9 रुपये का फायदा, तो कुल मिलाकर 1 रुपये के घाटे में हूँ मैं। यहाँ पर 6 रुपये का घाटा 5 रुपये का फायदा, मतलब यहाँ पर भी 1 रुपये के घाटे में हूँ। तो हम क्या कहेंगे भाई कि दोनों पक्ष बराबर आ गए बायां और दायां। हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई LHS बराबर है किसके, RHS के। यही अपन को सिद्ध करना था। अगर ये बराबर नहीं आता साथियों तो अपना ये क्वेश्चन गलत था। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपका साथियों हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कौन से नंबर के क्वेश्चन को, इसी के चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथे नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास कि भाई 4Z प्लस का है आपके पास 3 बराबर में है आपके पास 6 प्लस 2Z। अब ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, मतलब इसके चर के मान को निकालेंगे, फिर इसकी उत्तर की जांच करेंगे। अब देखिए 4Z दोस्तों आपका चर का गुणांक है, यहाँ पर 2Z है जो वो आपका चर का गुणांक है, तो ये आ गया आपके पास 4Z। जब 2 इधर आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 6 तो अपने घर पर ही है, 3 जब प्लस के इधर आएंगे तो वो 3 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 4 में से 2 गए तो किसके बचे भैया, धन के 2 बचे, तो धन का कितना हो जाएगा 2Z। 6 में से 3 गया तो कितने बचे, 3 बचे। दोस्तों जो चर जो है इसमें Z है, अब जो Z 2 के किस में है, गुणा में है, तो भाई 2 को अपन किस में पहुंचा देंगे, भाग में पहुंचा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा चर जो Z का मान रहेगा वो हो जाएगा 3/2। अब ये जो अपने पास आ चुका है इसी के उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो भैया अब यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। अब साथियों उत्तर की जो जांच है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग के जो जितने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तर्ज पर करेंगे। यहाँ पर पहले तो आप समीकरण को लिख लीजिए। तो ये समीकरण जो है वो क्या है कि भैया 4Z प्लस 3 बराबर 6 प्लस का 2Z। 4 की जगह 4 है, जो चर Z का मान है 3/2, तो हम यहाँ पर ये इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा लगा है, तो 3/2। यहाँ पर प्लस है तो भैया प्लस है 3 बराबर 6 की जगह 6 है और इसके बाद है धन 2। अब Z क्या है, यहाँ पर ये गुणा में है दोस्तों, क्या यहाँ पर गुणित लिखेंगे अपन और यहाँ लिखेंगे 3/2। 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और यहाँ से 2 से बेचारे 2 कट गए। अब बचा क्या, 2 का गुणा 3 से किया, क्योंकि बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि भाई पहले गुणा किया जाता है जोड़ से, तो पहले हम गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है पहले आप जोड़ लो। तो भाई 3 का गुणा 2 से किया कितना हो गया 6, प्लस का है आपके पास 3, यहाँ पर तो 6 ही है और यहाँ पर भी, अब ये दोनों कट चुके हैं तो यहाँ पर भी 3 ही बचे। अब भैया 6 और 3 कितने होते हैं भारत में, भारत में होते हैं 9, और यहाँ पर भी कितने होते हैं 9। आप देख सकते हो आपके दोनों बराबर आ चुके हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया LHS बराबर है काय के, RHS के। यही आपको प्रूव करना है साथियों। अब ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए साथियों 5वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि भाई 2x माइनस का 1 है, बराबर में है आपके पास 14 माइनस में x। अब जैसा कि हमको मालूम है कि भाई चर को एक तरफ, तो यानी कि 2x जब माइनस के 2x जो है वो 2 की साइड, 2x की साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे आपके पास प्लस के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का x, और यहाँ पर है आपके पास कितना 14, तो 14 तो अपने पक्ष की ओर ही है, जब माइनस का 1 इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। अब यहाँ पर 2x और x को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x, और 14 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 15। अब 3x क्या है, गुणा में है, गुणा की वैल्यू जो रहती है वो किस में जाती है भाई, वो भाग में जाती है, तो ये है आपके पास 15, और 3 जब यहाँ गुणा में है तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे भैया, भाग में। 3 से काट दो, 3 5 15, मतलब जो x का जो मान है चर का वो आ गया आपके पास 5। अब दोस्तों इसी की अपन उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कि उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करते हैं इनकी।
तो इनकी जांच करते हैं उत्तर की। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो समीकरण है उसको लिखो, यानी कि 2x यहां पर है -1 बराबर में 14 और माइनस का x। अब यहां पर 2 की जगह 2 है, चर का मान कितना है 5 है, तो उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया यानी कोष्टक में बंद कर दिया। -1 बराबर यहाँ है दोस्तों 14 और x का मान कितना है 5 और वो भी किसका है भैया, घटाने का है, माइनस का है। 2 का गुणा 5 से किया कितना हो गया 5 दूनी 10 और यहाँ पर -1 और 14 में से भैया 5 गए, कितने बचे 9 बचे। किसके बचे, धन के, क्योंकि 14 क्या धन की संख्या कैसी है, बड़ी है। 10 में से 1 गया दोस्तों, आपके पास 9 बचा और यहाँ पर भी कितने आ गए 9। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं भाई कि LHS बराबर है काय के, RHS के। और ये दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो था वो आपका हो चुका है। ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए तो आपका उत्तर सही है, अदरवाइज आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया है। दोस्तों ये आपके पास 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 6वें क्वेश्चन को भी यहीं लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए 6वां क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भाई 8x प्लस का है आपके पास कितना 4 बराबर है 3 और यहाँ पर कोष्टक में जो है वो है आपके पास x -1 और यहाँ पर है आपके पास +7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा ये है कि इसको ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस कोष्टक को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके पास 8x और यहाँ पर प्लस का ही है 4। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हम बायां और दायां पक्ष की ओर इसको पक्षांतरित करेंगे। 3 का गुणा x से किया तो कितना हो जाएगा 3x। 3 का गुणा -1 से किया तो कितना हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि भैया एक संख्या यदि गुणा में प्लस में है और एक माइनस में है तो उनका गुणा क्या आता है माइनस। प्लस का है कितना 7। चलिए अब यहां पर ये कितने हैं दोस्तों आपके पास 8x और धन के हैं भैया कितने 4, यहाँ है 3x। अब यहाँ पर 7 जो है वो प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, यानी कि 7 रुपए का फायदा 3 रुपए का घाटा, कुल मिला के मैं 4 रुपए फायदे में हूँ। अब दोस्तों जो चर हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं और चरों को एक तरफ ले आते हैं। 8x जो है वो आपके चर के गुणांक है, 3 जब इधर आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे आपके पास माइनस के। और यहाँ पर है कितना 4 और 4 जब इधर आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8x में से 3x गए तो कितने बचे 5x, किसके धन के, और 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा, वो बचा 0। अब 5x जो है वो किस में है, गुणा में है, और गुणा वाली वैल्यू किस में जाती है भाइयों, वो जाती है आपकी भाग में। तो 0 बट्टा कितना हो जाएगा 5। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है भागफल 0। ये दोस्तों चर जो x का मान जो है वो आ गया अपने पास 0। अब हम कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। तो यहां लिखेंगे उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में जो समीकरण है उसको लिख लो सबसे पहले तो, कि भाई 8x प्लस का है 4 बराबर में है 3 और ब्रैकेट में आएगा आपके पास x -1 प्लस का 7। अब दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर जो चर x का मान 0 है उसको अपन को यहाँ रखना है। तो 8 की जगह तो 8 ही है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0 प्लस का आएगा क्या 4 बराबर 3 की जगह 3 और यहाँ पर x का मान कितना है ये 0। जहां जहां चर x है उस जगह पर आपको 0 रखना है, सीधा हिसाब है। और यहाँ पर है -1 और प्लस का कितना है भाई 7। अब दोस्तों जैसे कि अपन इसको सॉल्व करते हैं, 8 का गुणा 0 से करेंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर है प्लस तो यहाँ है 4। अब भाई यहाँ पर 3 तो 3 ही है, एक में से 0 गई तो क्या बचा -1 बचा। तो इसको हम गुणा में लिख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही हटता है, कोष्टक जब हटता है दोस्तों तो कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 और यहाँ कितना है भाई +7। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4। सबसे पहले जोड़ने से पहले गुणा किया जाता है, बोर्डमास का नियम कहता है। तो भाई 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -3, सॉरी गया नहीं गुणा हुआ है, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस का है 7। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा हो सकता है जगह की कमी पड़ रही है, यहाँ पर है 4 और यहाँ 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, वो भी किसके बचे प्लस के। तो ये हो गया अपना कौन सा वाला पक्ष भैया,
ये है अपना बायां पक्ष और ये है अपना कौन सा पक्ष, दायां पक्ष। मैं यहां लिख सकते हो आप कि भाई LHS बराबर है काय के RHS की। ये दोनों बराबर आ चुके हैं, 4 बराबर में 4, तो इसका मतलब अपना उत्तर कैसा है, सही है। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन होते हैं। अब हम आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए साथियों 7वें नंबर वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि भाई x बराबर 4/5 कोष्टक में है आपके पास x और धन का 10। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो 5 है दोस्तों वो आपका भाग में है, तो भाग की वैल्यू का क्या होता है भाई, गुणा होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 5x, 5 का गुणा x से कर दिया। अब 4 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x, 4 का गुणा 10 से करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 4 धाई कितना होता है, 4 धाई होता है आपका 40। अब यहाँ पर ये आपके पास 5x और 4 जब इधर आएंगे साथियों तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। बराबर में है आपके पास 40। अब यहाँ पर 5 में से 4 गए, क्या बचा आपके पास, x बचा और यहाँ है 40। अब जो चर जो था दोस्तों इसका जो मान चर x का वो आ गया आपके पास 40। अब हम कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कि उत्तर की जांच। अब साथियों इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में कुछ नहीं है, आपके पास जो समीकरण है उसको आप ऐसा का ऐसा लिखो, यानी कि x बराबर 4/5, यहाँ कोष्टक में कितना है आपके पास, x प्लस का कितना है 10। अब यहाँ पर जो चर x का मान हमने निकाला 40 आया, तो बराबर में 40, यहाँ है 4/5 और यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा आपके पास x। अब x की जगह पे हमको रखना है कितना, 40, तो यहाँ आएगा 40 और धन का है आपके पास 10। अब जैसे कि हमने समीकरण को सॉल्व किया था, यानी कि जो 40 का गुणा 5 से करेंगे क्योंकि ये भाग में है, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 और यहाँ पर है 4। जब कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। और कोष्टक का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, आपका गुणा होता है। तो यहाँ पर 4 गुणित में हो जाएगा कितना, 50। 200 बराबर आएगा आपका 50 का गुणा 400 किया, कितना आएगा 200। यानी कि आपका बायां और दायां पक्ष यानी कि LHS और RHS बराबर आ चुका है। इसका मतलब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, उत्तर की जांच आपकी पूरी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई LHS बराबर है RHS के। दोस्तों यही आपको प्रूव करना था। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए साथियों 8वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है आपके पास समीकरण क्या दिया है कि 2x बटे में 3 और यहाँ पर है भाई प्लस का 1 बराबर है 7x बटा में 15 और यहाँ पर कितना है प्लस का 3। अब कुछ नहीं करना, आपको जो चर जो है चरों के मानों को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि 2x बटा 3 और यहाँ से क्या 7 बटा 15 जो है जब इधर आएगा तो वो आपका माइनस का 7x बटा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में है 3 तो बेचारे अपने घर पर ही हैं और जब ये 1 इधर आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे भैया, वो आपके माइनस के हो जाएंगे। 15 का और 3 का हम दोनों का LCM लेंगे, मतलब लासा लेंगे, तो 15 और 3 का लासा जो रहेगा साथियों वो आएगा आपके पास 15। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। 15 में भाग देते हैं 3 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यानी कि भागफल आ गया 5 और 5 का गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x। चलिए अब यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, 15 का भाग दिया 15 से, कितनी बार गया, 1 बार। 1 का गुणा करेंगे किससे, अंश से, अंश मतलब 7x से, तो भैया 7x में 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 7x। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, वो भी किसका, प्लस का। चलिए अब यहाँ पर 10 में से 7 गए दोस्तों तो ये बचेंगे आपके पास 3x और यहाँ पर बटा में है आपके पास 15 बराबर में है आपके पास 2। अब इनका कुछ नहीं करना, आपको तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा जिसको बोला जाता है वो करना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे ये 3x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 15 दूनी 30। अब जैसा कि हमको मालूम है कि चर जब x के मान की जब बात हो रही है तो 3 किस में है, गुणा में है, तो यानी कि ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर 30 बटा 3, 3 से काट दिया, कितना बार कटा, 10 बार। जो चर x का मान जो रहेगा वो आएगा आपके पास 10। तो साथियों ये आ चुका है हमारे पास चर x का मान। अब हम इसी की कर लेते हैं उत्तर की जांच।
तो उत्तर की जांच थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी बढ़ी जा सकती है, उत्तर की जांच। तो इसमें कि जैसे कि जो मैंने बताया आपको कि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा जा सकती है, तो इसके लिए आप चाहो तो इनका अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो साथ में ही सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि LHS साइड है और ये है अपनी कौन सी RHS साइड, हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कितना है 2x बटे में है 3 और यहाँ धन का है कितना 1। चलिए अब यहाँ पर जो 2 है तो 2 ही है और x का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 10 और बटे में हो जाएंगे आपके पास 3। यहाँ धन है तो भाई धन है कितना 1। अब 10 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया आपके पास 20 बटा 3 और यहाँ पर है आपके पास धन का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमको मालूम है हम 1 मान लेते हैं। अब साथियों 3 और 1 का जो लासा रहेगा वो आपका कितना आता है 3 आएगा। अब इसमें आप क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो भाई 3 का भाग 3 में दिया कितनी बार गया 1 बार, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों आपके पास 20। अब 3 में भाग दिया 1 का कितनी बार गया 3 बार और 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये 20 में 3 को जोड़ा तो आपका हो जाएगा ये आपके पास 23 बट्टा 3। ये आपका आ चुका है LHS साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम कर लेते हैं इसके RHS को सॉल्व। तो RHS को सॉल्व करेंगे भाई, RHS में आपके पास क्या था 7x था बटे में आपके पास 15 था और प्लस का है आपके पास कितना 3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब 7 की जगह तो 7 है, x का मान कितना है 10, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब जिसमें गुणा में है x तो ये हो गया आपके पास 10 बटे में है आपके पास 15। यहाँ है भाई धन का निशान तो धन का निशान 3 बट्टा 1। दोस्तों दोनों का हमने लासा लिया तो कितना आ गया 15 आ गया। वही सेम कहानी कि भाई 15 का भाग 15 में दिया 1 बार गया और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या। अब भाई ये 7 और 10 का गुणा होकर ये 70 हो गए, तो 70 में किया तो 70 के 70 ही आएंगे, प्लस 1 में 1 से भाग दिया हमने किसमें 15 में जो लासा था उसमें, तो कितनी बार गया 15 बार और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 45। नहीं चाहो तो जब भी हर में 1 हो तो आप क्रॉस गुणा कर देना, ऐसे कि 15 गुणा 3 से किया 45 और 1 का गुणा 70 से किया 70, तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो। 70 को 45 से जोड़ा तो ये हो गया आपके पास कितना 115 और बटे में है आपके पास 15। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काटा 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 से काटा 3 5 15। दोस्तों जो आपका RHS साइड से वो भी आपका 23 बटा 3 आ चुका है और इधर से भी आपका 23 बटा 3 था। यदि आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यदि बड़ी लग रही हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से देखना है बस, उसके बाद ये सॉल्व आपका बहुत आसानी से हो जाएगा और आप चाहो तो स्टार्टिंग से देख के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पर थोड़ा जगह की स्पेस नहीं बच रही तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं भाई कि LHS बराबर है RHS के। ये आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए साथियों 9वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भाई 2y प्लस का 5 बट्टा कितना 3 बराबर में है 26 बट्टा 3 और माइनस में है आपके पास y। तो देखिए इसमें चर y का मान जो है वो आपको निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि हम चरों को एक तरफ लाते हैं और जो अचर जो राशियां रहती हैं उनको हम एक तरफ लाते हैं। तो इसमें कितना है 2y और जो y जो रहेगी वो माइनस में है, जब वो इधर आएगी तो वो किसकी हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी। बराबर में 26 बटा 3 जो रहेगा दोस्तों वो अपने घर पर है तो वो यहीं पर रहेंगे। 5 बटा 3 दूसरे के घर पे जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 5 बटा 3। अब 2y में y को जोड़ा तो कितना हो गया भाई 3y। अब बराबर में इन दोनों का हम क्या लेंगे, देखो प्लस और माइनस में हमेशा आपको लासा लेना है दोस्तों, और गुणा होती है तो हम इसकी काटापीटी कर सकते हैं। दोनों का कितना लासा आया वो आ गया आपके पास 3। और आपको एक चीज और समझाऊं मैं कि यदि हर में जो संख्या होती है वही लासा होता है तो हम ऊपर की संख्या को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम 26 और यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना 5। अब 3y बराबर कितना आएगा, 26 में से 5 गए तो दोस्तों ये बचेंगे आपके पास कितना 21 और बटा में है 3 से हम 21 को काट देते हैं, कितनी बार कटेंगे 7 बार। अब 3y जो है वो गुणा में है और गुणा वाली जो वैल्यू है जो संख्या रहती है वो किस में जाती है भाग में जाती है।
तो यानी कि इसको हम कहेंगे 7/3। ये 3 कहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ गए। तो यानी कि जो चर जो है, चर y का मान 7/3 आ चुका है। अब हम इसी मान को समीकरण में रखकर इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। अब साथियों हम इसके उत्तर की जांच करते हैं, जैसे कि डॉक्टर जांच करता है ना अपनी, उसी टाइप से हम इसके उत्तर की जांच करते हैं कि भाई सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं। वो है आपका 2y और प्लस में है आपका 5/3, बराबर में आएगा आपके पास 26/3, और यहाँ पर है आपके पास माइनस की y। जो समीकरण है उसको हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पर 2 है तो 2, y का जो मान है दोस्तों वो है आपका 7/3, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब कोई निशान नहीं होता तो इसका मतलब गुणा लगा है, तो ये आ गया आपके पास 7/3, और यहाँ धन का निशान है तो धन का, यहाँ पर कितने हैं 5/3, बराबर यहाँ पर हो गया ये 26/3। अब यहाँ पर बाय किसकी है, माइनस की, इसका मतलब ये 7/3 भी किसके हो जाएंगे, आपके बिल्कुल माइनस के हो जाएंगे। अब बोर्ड मास का नियम आपको मालूम है कि भाई जोड़ने से पहले गुणा किया जाता है, तो 7 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 दूनी 14, बटे में है आपके पास 3, और यहाँ पर प्लस का निशान लगाए तो हम प्लस का लगा देंगे, और ये है आपके पास 5/3, बराबर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, मतलब लासा लेंगे, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब जब मैंने आपको बताया कि यदि हर में संख्या वही लासा है तो ऊपर की संख्या को आप वैसा का वैसा ही लिख देते हो, तो यानी कि 26 और यहाँ पर माइनस का 7 हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। उसी प्रकार से इन दोनों का जब लासा लिया तो वो आ गया आपके पास 3, इसको भी अपन वैसा का वैसा ही लिख देंगे, मतलब 14 और धन का कितना 5, बराबर 26 में से यदि 7 जाते हैं तो आप सभी को मालूम है कि भाई 19 बचते हैं, तो 19/3 आ गया। उसी प्रकार हमने 14 में 5 को जोड़ा तो ये भी कितना हो गया आपके पास 19 हो गया, और इसके भी बटे में कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 3 है। अब बराबर इस साइड तो हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया था 19/3, इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही आपके बिल्कुल बराबर हो गए। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई LHS बराबर है आपका किसके, RHS के। दोस्तों यदि ये बिल्कुल भी अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब कैलकुलेशन में हमने कहीं पर मिस्टेक की है, कोई गलती की है, हम सवाल को फिर से चेक करते। अब ये 90 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है पूरा। अब हम देख लेते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 10वां सवाल, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको समीकरण क्या दिया हुआ है कि भैया 3m बराबर में है 5m और माइनस का है 8/5। अब इसमें आपको चर m का जो मान है दोस्तों वो निकालना है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन किए थे वही उसी तरीके से अपन करेंगे। ये है आपके पास 3m, जब 5m जब इस साइड आएंगे तो वो आपके माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया आपके पास माइनस के 5m, बराबर में है आपके पास माइनस के 8/5। अब 5 में से 3 गए तो कितने क्या बचे आपके पास, माइनस के 2m। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर घाटा हो रहा है, 5 रुपए का फायदा हो रहा है 3 रुपए का, तो कुल मिला के 2 रुपए के आप घाटे में ही हो। माइनस का 8/5। अब माइनस से भैया आपका माइनस कट चुका है, 2m जो है वो m के किस में है, गुणा में है 2, तो वो किस में जाएंगे भैया, भाग में जाएंगे। तो यहाँ पर 8/5 है इसी के बटे में आ जाएंगे कितने, 2 से हम इसको काट दें, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, मतलब जो चर जो m का मान आ गया साथियों वो आ गया आपके पास 4/5। अब इसी मान को अपन उपयोग करेंगे उत्तर की जांच के लिए। अब यहां पर हम कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में आपके पास जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या था, 3m बराबर है आपके पास 5m और माइनस का है आपके पास 8/5। 3 की जगह तो 3 है, m का मान है 4/5। अब इसमें कुछ निशान नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा है, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 4/5, बराबर यहाँ पर है दोस्तों आपके पास 5, और यहाँ पर m का मान जो है वो कितना है आपके पास 4/5, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है माइनस का 8/5। चलिए अब यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो तो आसानी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसमें सीधे गुणा करना है। तो 4 का गुणा 3 में किया, कितना हो गया आपके पास 12, और यहाँ पर है बटे में 5। यहाँ पर 5 से आपका 5 हम काट सकते हैं। इस साइड से कितना बचा, वो बचा है आपके पास 4, और माइनस का है 8/5। अब इसको आपको भिन्नों की तरह सॉल्व करना है, तो भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 लिख लेते हैं। इधर से 12/5 तो पहले से निकल के आ चुका है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लिया, लासा लिया, तो वो आ गया आपके पास 5।
5 का गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 8 का गुणा 1 से किया कितना हो गया 8 एकम 8। अब यहाँ पर जो 12/5 है वो तो आपके पास, उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, और 20 में से आपके 8 को हम घटाएंगे तो वो आपके पास 12 बचेंगे, और नीचे बटे में 5 है ही। दोस्तों हमने LHS और RHS को दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास बिल्कुल बराबर आ चुका है। हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, LHS बराबर है आपका RHS के। अगर ये बराबर नहीं आता तो हम यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक की है, कहीं पर भी ऊपर कैलकुलेशन में। दोस्तों ये आपको, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या है और